अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज से पहले भारतीय क्रिकेट में एक बार फिर बड़ा भूचाल आ गया है। आखिर 2027 वनडे वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की कप्तानी कौन करेगा? कई युवा खिलाड़ियों के नाम सामने आए, कई पूर्व दिग्गजों ने अपनी राय दी, लेकिन अब बीसीसीआई ने सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए एक बार फिर रोहित शर्मा को भारतीय वनडे टीम की कप्तानी सौंप दी है। जी हां, वही रोहित शर्मा जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में भारतीय क्रिकेट को आक्रामक सोच, बड़े फैसलों और शानदार नेतृत्व के दम पर नई पहचान दी, अब एक बार फिर 2027 वर्ल्ड कप मिशन के सबसे बड़े चेहरे बन चुके हैं। बीसीसीआई ने यह फैसला अचानक नहीं लिया, बल्कि लंबे विचार विमर्श, चयनकर्ताओं की बैठकों और भविष्य की रणनीति को ध्यान में रखते हुए यह बड़ा कदम उठाया गया है। दरअसल भारतीय टीम पिछले कुछ समय से वनडे फॉर्मेट में स्थिर कप्तानी की तलाश में दिखाई दे रही थी। कई मौकों पर अलग अलग खिलाड़ियों को जिम्मेदारी दी गई, लेकिन बोर्ड अब किसी भी तरह का प्रयोग करने के मूड में नहीं है। 2027 वर्ल्ड कप को लेकर अभी से तैयारी शुरू हो चुकी है और बीसीसीआई चाहता है कि टीम एक अनुभवी कप्तान के नेतृत्व में अगले 2 वर्षों तक लगातार खेले, ताकि टीम का कॉम्बिनेशन मजबूत हो सके। यही वजह है कि रोहित शर्मा को दोबारा कप्तानी देकर बोर्ड ने साफ संकेत दे दिया है कि अभी भी भारतीय क्रिकेट के सबसे भरोसेमंद कप्तान वही हैं। रोहित के अनुभव, बड़े मैचों में शांत रहने की क्षमता और खिलाड़ियों को संभालने की कला ने उन्हें फिर से इस रेस में सबसे आगे ला खड़ा किया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अफगानिस्तान सीरीज को अब सिर्फ एक सामान्य द्विपक्षीय सीरीज नहीं माना जा रहा। यह सीरीज दरअसल 2027 वर्ल्ड कप की शुरुआती तैयारी का हिस्सा बन चुकी है। चयनकर्ता चाहते हैं कि रोहित शर्मा अभी से उस कोर टीम को तैयार करें जो अगले वर्ल्ड कप में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। युवा खिलाड़ियों को मौके दिए जाएंगे, लेकिन टीम की कमान ऐसे खिलाड़ी के हाथों में होगी जो दबाव को समझता हो और आईसीसी टूर्नामेंट्स का विशाल अनुभव रखता हो। यही कारण है कि रोहित शर्मा को दोबारा कप्तानी देकर टीम मैनेजमेंट ने ड्रेसिंग रूम में भी एक मजबूत संदेश भेजा है कि आने वाले समय में अनुशासन, अनुभव और स्थिरता को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाएगा। रोहित शर्मा की कप्तानी की सबसे बड़ी खासियत हमेशा उनकी रणनीति रही है। वह सिर्फ मैदान पर फैसले लेने वाले कप्तान नहीं, बल्कि खिलाड़ियों को मानसिक रूप से मजबूत बनाने वाले लीडर माने जाते हैं। कई युवा खिलाड़ियों ने खुद स्वीकार किया है कि रोहित के साथ खेलते समय दबाव कम महसूस होता है, क्योंकि वह खिलाड़ियों को खुलकर खेलने की आजादी देते हैं। यही वजह है कि बीसीसीआई अब फिर से उसी फार्मूले पर लौट आया है जिसने भारतीय टीम को कई बड़े मुकाबलों में मजबूती दी थी। बोर्ड का मानना है कि अगर भारत को 2027 वर्ल्ड कप जीतना है तो टीम को अभी से एक स्थिर दिशा देना बेहद जरूरी है और रोहित शर्मा उस दिशा के सबसे बड़े नेता साबित हो सकते हैं। हालांकि इस फैसले के बाद भारतीय क्रिकेट में कई नए सवाल भी खड़े हो गए हैं। क्या यह फैसला भविष्य को ध्यान में रखकर लिया गया है या सिर्फ अनुभव के भरोसे टीम आगे बढ़ेगी? क्या युवा कप्तानों का रास्ता फिलहाल बंद हो गया है? लेकिन इन सभी सवालों के बीच एक चीज बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है कि बीसीसीआई फिलहाल किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहता। बोर्ड को लगता है कि बड़े टूर्नामेंट जीतने के लिए सिर्फ युवा ऊर्जा नहीं, बल्कि अनुभवी नेतृत्व भी उतना ही जरूरी होता है। रोहित शर्मा ने पहले भी कई बार साबित किया है कि जब बात बड़े मंच की होती है तो वो अलग स्तर के कप्तान बन जाते हैं। अफगानिस्तान सीरीज में अब सभी की नजरें सिर्फ खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर नहीं, बल्कि रोहित शर्मा की कप्तानी पर भी रहने वाली है। यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि वो किस तरह नई टीम तैयार करते हैं, किन खिलाड़ियों पर भरोसा जताते हैं और किस रणनीति के साथ 2027 वर्ल्ड कप मिशन की शुरुआत करते हैं। माना जा रहा है कि टीम इंडिया में कुछ बड़े बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि चयनकर्ता अब भविष्य की टीम तैयार करने में जुट चुके हैं। कई युवा चेहरों को मौका मिलेगा, लेकिन उनकी अगुवाई रोहित शर्मा जैसे अनुभवी कप्तान के हाथों में होगी। रोहित शर्मा की वापसी सिर्फ एक कप्तान की वापसी नहीं, बल्कि भारतीय क्रिकेट की एक नई रणनीति की शुरुआत मानी जा रही है। बीसीसीआई ने साफ कर दिया है कि आने वाले 2 साल सिर्फ प्रयोगों के नहीं, बल्कि मजबूत टीम निर्माण के होंगे। हर सीरीज, हर मैच और हर फैसला अब 2027 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखकर लिया जाएगा। ऐसे में रोहित शर्मा पर जिम्मेदारी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। फैंस भी अब यही उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरह उन्होंने पहले भारतीय टीम को नई पहचान दी थी, उसी तरह इस बार भी वो टीम इंडिया को विश्व क्रिकेट का सबसे खतरनाक वनडे दल बना देंगे। अब देखना यह होगा कि रोहित शर्मा इस भरोसे पर कितना खरे उतरते हैं। लेकिन इतना तय है कि बीसीसीआई का यह फैसला आने वाले समय में भारतीय क्रिकेट की दिशा बदल सकता है। अफगानिस्तान सीरीज अब सिर्फ एक सीरीज नहीं, बल्कि 2027 वर्ल्ड कप के सफर की पहली बड़ी सीढ़ी बन चुकी है और इस सफर के कप्तान होंगे रोहित शर्मा।